अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग में हम मुख्तलिफ टॉपिक्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटोटाइप क्या होता है, उसके बाद प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग और प्रोटोटाइपिंग में क्या डिफरेंस है। फिर हम प्रोटोटाइपिंग मॉडल देखेंगे जो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं। उस प्रोटोटाइपिंग मॉडल के फेजेस हम देखेंगे, प्रोटोटाइपिंग की टाइप्स देखेंगे। फिर हम देखेंगे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोटोटाइपिंग, और फिर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे प्रोटोटाइपिंग के। तो स्टार्ट करते हैं प्रोटोटाइप से। अ प्रोटोटाइप इज एन अर्ली सैम्पल मॉडल और रिलीज ऑफ अ प्रोडक्ट बिल्ड टू टेस्ट अ कॉन्सेप्ट और प्रोसेस। प्रोटोटाइप बेसिकली क्या होता है, एक्चुअल प्रोडक्ट बनाने से पहले हम जनरली हम बात करें प्रोटोटाइप की, हम सॉफ्टवेयर बेस्ड बात नहीं कर रहे अभी। जनरली हम प्रोटोटाइप को क्या हम कहते हैं, एक ऐसा सैम्पल प्रोडक्ट या मॉडल जो कि एक्चुअल प्रोडक्ट के बनाने से या उसके रिलीज़ होने से पहले क्रिएट किया जाता है, ताकि उस प्रोडक्ट का प्रोसेस, उसको डेवलपमेंट करने का प्रोसेस और उसका कॉन्सेप्ट जो है वो टेस्ट कर लिया जाए, उसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं। इट इज़ अ टर्म यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग सेमेंटिक्स, डिज़ाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। अब ये जो प्रोटोटाइप का कॉन्टेक्स्ट है, ये मुख्तलिफ जो है चीज़ों में कंसिडर किया जाता है। जैसे हम सिमेंटिक्स बनाते वक्त भी प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं, हम डिज़ाइन बनाते हुए की डिज़ाइन के लिए भी प्रोटोटाइपिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी करते हैं, इसी तरह सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के लिए भी करते हैं। A prototype is generally used to evaluate a new design to enhance precision by system analysts and users. प्रोटोटाइप को आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है एक नया डिज़ाइन इवेल्यूएट करने के लिए, ताकि सिस्टम की जो प्रिसीजन है वो यूज़र और एनालिस्ट दोनों जो है वो उसे एनहेंस कर सकें। A prototype can also mean a typical example of something, such as in the use of derivation prototypical। प्रोटोटाइप हम इसको भी कह सकते हैं टिपिकली एक ऐसी एग्जांपल किसी भी चीज़ की जो कि प्रोटोटिपिकली, जिसे हम कहते हैं एक डेरिवेशन है या एक टर्म है, उसमें हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज़ अ यूजफुल टर्म इन आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स, बिहेवियर्स एंड कॉन्सेप्ट्स विच आर कंसिडर्ड द accepted norm and is analogous with terms such as stereotypes and archetypes। तो ये एक ऐसी टर्म है जिसे हम ऑब्जेक्ट्स और बिहेवियर्स और कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करने में इस्तेमाल करते हैं। और प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस वेयर डिज़ाइन टीम्स implement ideas into tangible forms from paper to digital। प्रोटोटाइपिंग होती है कि एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस जहाँ पर आपने, आपकी टीम ने या आप लोगों ने जिसने भी डिज़ाइन एक्चुअली बनाया प्रोटोटाइप के ज़रिए, उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है टेंजिबल फॉर्म में, यानी पेपर पर जो बनाया गया उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। टीम्स बिल्ड प्रोटोटाइप्स of varying degrees of fidelity to capture design concepts and test on users। जो भी प्रोटोटाइपिंग टीम होती है वो डिफरेंट प्रोटोटाइप्स बनाती है मुख्तलिफ डिग्रीज की, और फिर यूज़र जो है उसे टेस्ट करता है। उन प्रोटोटाइप्स में एक्चुअली कॉन्सेप्ट जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के। विद प्रोटोटाइप्स यू कैन रिफाइन एंड वैलिडेट योर डिज़ाइंस सो योर ब्रांड कैन रिलीज द राइट प्रोडक्ट्स। प्रोटोटाइप्स की मदद से आप अपनी डिज़ाइंस को, अपने प्रोडक्ट के डिज़ाइंस को रिफाइन कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं, जिससे आपका जो ब्रांड है वो एक राइट प्रोडक्ट, यानी बिल्कुल एक्चुअल प्रोडक्ट जो कि डिमांडेड है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, वो रिलीज कर सकता है, लॉन्च कर सकता है। While some prototypes are developed just to represent or mimic the functioning or the look of the product to investors, some include showing a miniature version of the product with full or partially functionality। कुछ प्रोटोटाइप्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम बनाते हैं सिर्फ ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि आपकी प्रोडक्ट दिखने में कैसी होगी या काम क्या कर रही होगी, जैसे पेपर प्रोटोटाइप्स या HTML प्रोटोटाइप्स, जो कि इन्वेस्टर्स को हमने दिखानी होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जिनमें हम मिनिएचर वर्जन शामिल कर देते हैं उस प्रोडक्ट का, जिसमें हम ये दिखाते हैं कि वो प्रोडक्ट मुकम्मल तौर पर कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रही है, या उसका कुछ हिस्सा पार्शियली वो कैसे फंक्शनिंग परफॉर्म कर रही है। सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, इज द एक्टिविटी ऑफ क्रिएटिंग प्रोटोटाइप्स
of software applications, that is incomplete versions of the software program being developed. सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम प्रोटोटाइप्स क्रिएट करते हैं. प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं हम पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं. उन प्रोटोटाइप्स को क्रिएट किया जाता है किस चीज़ के लिए? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के लिए, यानी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किन प्रोटोटाइप्स की ज़रूरत है, हम सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग में वो प्रोटोटाइप्स क्रिएट करते हैं. और हम दूसरे अल्फाज में भी कह सकते हैं एन इनकम्प्लीट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बीइंग डेवलप्ड. जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आप डेवलप कर रहे हैं उसका एक इनकम्प्लीट सा वर्जन एक क्रिएट कर लिया जाता है. इसी तरह से इट इज़ एन एक्टिविटी दैट कैन अकर इन software development and is comparable to prototyping as known for from other fields such as mechanical engineering और manufacturing. ये एक ऐसी एक्टिविटी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जिसे हम परफॉर्म करते हैं और एंड इज़ कंपेरेबल टू प्रोटोटाइपिंग. और ये एक्टिविटी जो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में करते हैं ये दूसरी फील्ड कुछ फील्ड्स में भी उनकी प्रोटोटाइपिंग से भी कंपेयर की जा सकती है, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग. हर चीज़ जहाँ पर आप कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं डेवलप कर रहे हैं उसके लिए प्रोटोटाइपिंग ज़रूरी है. A prototype typically simulates only a few aspects of and may be completely different from the final product. एक जो प्रोटोटाइप है वो टिपिकली या तो उस प्रोडक्ट के जो भी आप डेवलप कर रहे हैं उसके कुछ एस्पेक्ट्स को शो कर सकती है या फिर एक पूरी फाइनल प्रोडक्ट को भी वो रिप्रेजेंट कर सकती है. प्रोटोटाइपिंग हैज़ सेवरल बेनिफिट्स. प्रोटोटाइपिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं, हमें कुछ फ़ायदे हैं जो हम जिसकी वजह से हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. द सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर एंड इम्प्लीमेंटर कैन गेट वैल्यूएबल फीडबैक फ्रॉम द यूजर्स अर्ली इन द प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट अभी तैयार भी नहीं हुआ, अभी उस पर वर्किंग शुरू ही हुई है और प्रोजेक्ट बनने से पहले ही सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर और इम्प्लीमेंटर दोनों को एक यूज़र से एक अच्छा वैल्यूएबल फीडबैक मिल सकता है इस चीज़ के बारे में कि जो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है या प्रोडक्ट बनने जा रही है उस प्रोडक्ट को कितने परसेंट जो है वो हेल्पफुल कंसिडर करते हैं. द क्लाइंट एंड द कॉन्ट्रैक्टर कैन कंपेयर इफ द सॉफ्टवेयर मेड मैचेस द सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन अकॉर्डिंग टू विच द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज बिल्ट. इसी तरह से क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कंपेयर कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो बन रहा है क्या वो सॉफ्टवेयर बनने वाला सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बन रहा है, यानी वो रिक्वायरमेंट्स जिनके मुताबिक सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है. इट आल्सो अलाउज द सॉफ्टवेयर इंजीनियर सम insight into the accuracy of initial project estimates and whether the deadlines and milestones proposed can be successfully met. प्रोटोटाइपिंग की मदद से हम ये भी देख सकते हैं कि आपके माइलस्टोन्स और डेडलाइंस अचीव हो रही हैं नहीं. माइलस्टोन्स कहते हैं आपके सॉफ्टवेयर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, यानी आपने अपने पूरे प्रोडक्ट को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्या वो पार्ट्स वो माइलस्टोन्स सक्सेसफुली पूरे हो रहे हैं या हर पार्ट के लिए पूरे प्रोडक्ट के लिए ऑन द होल जो डेडलाइंस दी गई थी उसकी कंप्लीशन के लिए वो अचीव हो रही या नहीं हो रही. द डिग्री ऑफ completeness and the techniques used in prototyping have been in development and debate since its proposal in the early 1970s. 1970s में ये प्रोटोटाइपिंग की टेक्निक्स और प्रपोजल जो है सारा दिया गया. इसकी कंप्लीटनेस जो है और टेक्निक्स की जो हम इस्तेमाल करते हैं ये अभी भी कुछ डेवलप हो रही हैं, कुछ हो गई हैं. हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है इन्हें डेवलप करते हैं और यूज़ भी करते हैं. अब सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग मॉडल क्या होता है? प्रोटोटाइपिंग मॉडल इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल in which prototype is built, tested and reworked until an acceptable prototype is achieved. प्रोटोटाइपिंग मॉडल एक ऐसा मॉडल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जिसमें हम एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उस पर रिफाइनिंग करते हैं यानी मज़ीद काम करते हैं और तब तक ये सब हम करते रहते हैं जब तक कि वो जो प्रोटोटाइप है वो एक्सेप्टेबल ना हो जाए. एक्सेप्टेबल किसके लिए? यूज़र के लिए जिसने उसे उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है. It also creates base to produce the final system और सॉफ्टवेयर. प्रोटोटाइपिंग मॉडल एक फाइनल सॉफ्टवेयर जो आपका बनेगा या जो भी सिस्टम आप डेवलप करेंगे जो फाइनल प्रोडक्ट आपको अचीव होगा उसकी एक बेस क्रिएट कर देता है कि अगर आपके पास ये चीज़ मौजूद है तो यानी आप उस फाइनल प्रोडक्ट को भी अचीव कर सकते हैं. इट वर्क्स बेस्ट इन सिनेरियोज वेयर द प्रोजेक्ट्स रिक्वायरमेंट्स आर नॉट नोन इन डिटेल. ये मॉडल हम तब ज़्यादा बेस्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स पहले से मालूम ना हो, यानी कुछ रिक्वायरमेंट्स मालूम है लेकिन इन डिटेल आपको ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है. इट इज़ एन आइटरेटिव ट्रायल एंड एरर मेथड विच टेक्स प्लेस बिटवीन डेवलपर एंड क्लाइंट.
ये एक आइटरेटिव ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, यानी कुछ बनाया जाता है, उसको ट्राई किया जाता है, उसमें से एरर्स निकाले जाते हैं, फिर उसको ठीक किया जाता है। और ये मेथड किसके दरमियान में होता है? डेवलपर और क्लाइंट के दरमियान। लेट्स सपोज आप डेवलपर हैं, मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैं आपके पास कुछ प्रॉब्लम लेके आया हूँ कि ये सॉफ्टवेयर मुझे बनवाना है आपसे। तो मेरे और आपके दरमियान में जो भी कन्वर्सेशन होगी, जो भी आप प्रोटोटाइप मुझे बनाकर देंगे रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मेरी और आपकी, वो एक्चुअली ये मॉडल करता है। The prototype model requires that before carrying out the development of actual software, a working prototype of the system should be built. प्रोटोटाइप मॉडल में हमें कुछ ये भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि डेट बिफोर कैरिंग आउट द डेवलपमेंट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्ट की डेवलपमेंट से पहले या उसको शुरू करने से पहले अब वर्किंग प्रोटोटाइप ऑफ सिस्टम शुड बी बिल्ड। उस प्रोटोटाइप का या यूं कह लें उस सिस्टम का जो एक वर्किंग मॉडल क्रिएट हो जाना चाहिए, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हम जो सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाएंगे वो इस तरह से काम करेगा और ये इस तरह से बनेगा। The prototyping model is one of the most popularly used software development life cycles models. आपने SDLC मॉडल पढ़ा है? SDLC मॉडल बहुत सारे होते हैं, वाटरफॉल मॉडल होता है, एजाइल मॉडल होता है, इस उन्हीं में से एक प्रोटोटाइपिंग मॉडल भी है। ठीक है। This model is used when the customers do not know the exact project requirements beforehand. ये मॉडल तब हम इस्तेमाल करते हैं जब कस्टमर आपके पास आया है प्रोडक्ट डेवलप करवाने, सॉफ्टवेयर बनवाने, लेकिन उसे स्टार्ट में ये नहीं पता कि उसने एग्जैक्टली उसे रिक्वायरमेंट्स की क्या है। तो तब आप प्रोटोटाइपिंग मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं। In this process model, the system is partially implemented before or during the analysis phase, thereby giving the customers an opportunity to see the product early in the life cycle. इस प्रोसेस मॉडल में द सिस्टम इज पार्शियली इम्प्लीमेंटेड बिफोर और ड्यूरिंग द एनालिसिस फेज। जब आप एनालिसिस का फेज करते हैं ना, हमने स्टार्ट में डिस्कस किया है, या तो पार्शियली इम्प्लीमेंट कर दें, पार्शियली इम्प्लीमेंट ही किया जाता है, फुली तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता क्योंकि आपने अभी कुछ अचीव ही नहीं किया, बनाया ही नहीं है। या तो उस एनालिसिस फेज से पहले या उसके दौरान ये इम्प्लीमेंट किया जाता है, देयर बाय गिविंग द कस्टमर्स एन अपॉर्चुनिटी टू सी द प्रोडक्ट अर्ली इन द लाइफ साइकिल। इससे होगा क्या, कस्टमर जो आपके पास आया है उसको एक छोटा सा मॉडल मिल जाएगा आपकी अपनी उस प्रोडक्ट का जो वो बनवाने आया था। अभी प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन उसके अर्ली स्टेजेस पर उसे एक थोड़ा सा ग्लिम्स जो है वो मिल गया, थोड़ी सी झलक उसने देख ली कि ये प्रोडक्ट जो है उसका बन रहा है। और अगर वो उस झलक से उस थोड़े से छोटे से मॉडल से अगर सेटिस्फाई हो गया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपकी फाइनल प्रोडक्ट से भी सेटिस्फाई हो सकता है। द प्रोसेस स्टार्ट्स बाय इंटरव्यूइंग द कस्टमर्स एंड डेवलपिंग द इनकम्प्लीट हाई लेवल पेपर मॉडल। प्रोसेस का स्टार्ट होता है कस्टमर से इंटरव्यू हम करते हैं। आपके पास आप डेवलपर हैं, आप कस्टमर आपके पास आया अपना सॉफ्टवेयर लेकर कि ये उसने बनवाना है, आप उससे इंटरव्यू करते हैं, उससे क्वेश्चनिंग करते हैं एंड डेवलप द इनकम्प्लीट हाई लेवल पेपर मॉडल। और उसकी जो भी वो चीज़ें बताता है ओरली इंटरव्यू में, वो आप पेपर पर उतारते जाते हैं एक हाई लेवल पेपर मॉडल की शक्ल में, जिस जो कि हम इनकम्प्लीट सा जो है वो मॉडल कहते हैं। This document is used to build the initial prototype supporting only the basic functionality as desired by the customer. ये डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया जाता है एक इनिशियल प्रोटोटाइप बनाने में कि और ये चेक करने में कि कस्टमर क्या फंक्शनैलिटी एक्चुअली बनवाना चाहता है। Once the customer figures out the problem, the prototype is further refined to eliminate them. फिर उस आपने जो भी इनिशियल प्रोटोटाइप बनाया उसकी कस्टमर के इंटरव्यू के मुताबिक, कस्टमर ने उसमें कुछ गलतियां निकाली कि नहीं वो ऐसा नहीं ऐसा चाहता है, इस तरह की नहीं आउटपुट ऐसी आउटपुट चाहता है, वो सारी आपने ठीक करनी है और उन्हें एलिमिनेट करना है। The process continues until the user approves the prototype and finds the working model to be satisfactory. और ये सारा प्रोसेस आपने तब तक कंटिन्यू रखना है, यानी इंटरव्यू कस्टमर से करते रहना है, इनिशियल प्रोटोटाइप बनाते रहना है, उसमें एरर्स फाइंड होंगे उसे रिफाइन करना है, एलिमिनेट करना है। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक वो कस्टमर अप्रूव नहीं कर देता कि हाँ ये जो प्रोटोटाइप आपने बना कर दी है एग्जैक्टली वो यही चाहता है, उसकी यही रिक्वायरमेंट्स हैं और यही जो है वो उसका सेटिस्फैक्ट्री सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट है। तब जाकर आप अपना उस प्रोडक्ट पर काम शुरू करते हैं। प्रोटोटाइपिंग मॉडल के 6 फेजेस होते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, उसके बाद क्विक डिज़ाइन, बिल्ड ए प्रोटोटाइप, असेसमेंट या इनिशियल यूज़र इवैल्यूएशन, प्रोटोटाइप रिफाइनमेंट एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज इम्प्लीमेंट प्रोडक्ट और मेंटेन।
अब बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप बनाने की ये एक स्टेप वाइज अप्रोच है। ये 6 स्टेप्स जो हैं इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। स्टेप 1 आपका क्या है जी? रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एंड एनालिसिस। A prototyping model starts with requirement analysis. In this phase, the requirements of the system are defined in detail. During the process, the users of the system are interviewed to know what is their expectation from the system. ये बात हम पहले भी पिछले भी मैंने एक्सप्लेन की बहुत डिटेल में। सबसे पहला काम आपका ये है, जब आपके पास कस्टमर आता है आप उसको उससे इंटरव्यू करते हैं और उससे उसकी रिक्वायरमेंट्स पूछते हैं। उन रिक्वायरमेंट्स को आप इकट्ठा करते हैं, गैदर करते हैं और उनका एनालिसिस करते हैं इन डिटेल। ठीक है, ताकि आपको ऑन द वेरी अर्ली स्टेज आपको ये पता चल जाए कि आपका कस्टमर एक्चुअली आपसे चाहता क्या है। और इस तरह आप जो है आपका बनाया हुआ सिस्टम उसकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतर सकता है। अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो हो सकता है जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई ना हो आपकी फाइनल आउटपुट से। सेकंड स्टेप आपका होता है क्विक डिज़ाइन। सेकंड फेज इज द प्रीलिमिनरी डिज़ाइन और अ क्विक डिज़ाइन। इन दिस स्टेज a simple design of the system is created. However, it is not a complete design. It gives a brief idea of the system to the user. The quick design helps in developing the prototype. अब पहले एक स्टेप पे आपने यूज़र से आपको यूज़र आपको रिक्वायरमेंट्स बता के चला गया। आपने जो है उन रिक्वायरमेंट्स को का एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाकर उससे डिस्कशन कर ली। उसका इंटरव्यू लेकर डिस्कशन में ये कंफर्म हो गया जी कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स यही है, वो यही चाहता है। उसके बाद आपने क्या करना है? आपने एक छोटा सा इनकम्प्लीट सा एक क्विक डिज़ाइन बनाना है, एक सिंपल सा। ये कंप्लीट डिज़ाइन नहीं होता प्रोजेक्ट का, ये एक सिंपल सा डिज़ाइन होता है, एक छोटा सा टेस्ट करने के लिए, सिर्फ यूज़र को ये बताने के लिए कि क्या उसने जो रिक्वायरमेंट्स बताई हैं उसके मुताबिक अगर ये डिज़ाइन बना दिया जाए तो क्या वो इस पर सेटिस्फाई है। तो यूज़र जो है उस पर सेटिस्फाई होगा तो आप नेक्स्ट जो है काम करते हैं। ये जो क्विक डिज़ाइन आप बनाते हैं ये प्रोटोटाइप को डेवलप करने में भी हेल्प आउट करता है। तीसरा स्टेप, आप टू बिल्ड अ प्रोटोटाइप। In this phase, an actual prototype is designed based on the information gathered from quick design. It is a small working model of the required system. इस तीसरे फेज में आपने जो क्विक डिज़ाइन वाले स्टेप में जो एक्चुअल थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हैं, एनालिसिस करके रिक्वायरमेंट्स लेकर और क्विक डिज़ाइन बनाकर उसका एक एक्चुअल प्रोटोटाइप बना दिया जाता है। वो प्रोटोटाइप एक्चुअली क्या होता है? वो एक छोटा सा वर्किंग मॉडल होता है आपके सिस्टम का। यानी यूज़र को ये दिखाने के लिए कि आपने ये बनवाने को कहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यूज़र कोई वेबसाइट बनाने को देता है तो आप उसको एक छोटा सा वेबसाइट बनाकर दे देते हैं, सिर्फ एक ग्लिम्स के तौर पर कि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा क्या आपको लगता है कि वो ऐसा ही होना चाहिए, यानी आपने ऐसा ही डिमांड किया था। यानी आपकी बताई हुई रिक्वायरमेंट्स और आपके अप्रूव किए हुए क्विक डिज़ाइन पर हमने ये एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया है। आप इसको वेरीफाई कर लें कि आप इसी तरह की रिक्वायरमेंट चाहते हैं अपनी वेबसाइट में। तो वो जो छोटा सा आपने वेबसाइट बनाकर उसको दिखाया वो एक्चुअली क्या है? प्रोटोटाइप है। स्टेप 4 है इनिशियल यूजर इवैल्यूएशन। इन दिस स्टेप द proposed सिस्टम इज प्रेजेंटेड टू द क्लाइंट फॉर एन इनिशियल इवैल्यूएशन। इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द वर्किंग मॉडल। कमेंट एंड सजेशन आर कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर एंड प्रोवाइडेड टू द डेवलपर। इस चौथे स्टेप में आपने जो भी सिस्टम प्रपोज किया आप वो क्लाइंट को दिखाते हैं और उससे कहते हैं कि एक इनिशियल इवैल्यूएशन कर ले इसकी। वो उसकी कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस फाइंड आउट करता है उस वर्किंग मॉडल की, आपको कुछ कमेंट्स पास करता है, कुछ सजेशंस देता है और ये सब आप इकट्ठा करके कस्टमर से लेते हैं और डेवलपर तक पहुंचा देते हैं। कि डेवलपर जो है कस्टमर आप कस्टमर को बता देते हैं कि कस्टमर से आप एक्चुअली पूछ लेते हैं कि उसकी ये सजेशन और ये कमेंट्स हैं इस इनिशियल मॉडल के बारे में। तो फिर वो डेवलपर को दे दी जाती हैं और डेवलपर को फिर उस पर काम करना होता है। पॉइंट नंबर 5 है रिफाइनिंग प्रोटोटाइप। If the user is not happy with the current prototype, you need to refine the prototype according to the user's feedback and suggestions. अगर यूज़र ने अनसेटिस्फैक्ट्री जो बिहेवियर या रिएक्शन शो किया आपके उस इनिशियल प्रोटोटाइप पर, तो आपको क्या करना है? आपको उस प्रोटोटाइप को रिफाइन करना है उन सजेशंस और फीडबैक्स के अकॉर्डिंग जो कि यूज़र ने दी हैं। दिस फेज विल नॉट ओवर अंटिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड बाय द यूज़र आर मेट। ये फेज़ तब तक पूरा नहीं होता जब तक आपका यूज़र आपकी रिक्वायरमेंट्स और अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई नहीं हो जाता। वंस द यूज़र इज सेटिस्फाइड विद द डेवलप्ड प्रोटोटाइप, अ फाइनल सिस्टम इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन द अप्रूव्ड फाइनल प्रोटोटाइप। जैसे ही यूज़र जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है आपके डेवलप किए हुए प्रोटोटाइप से, यानी वो आपको एक सेटिस्फैक्ट्री रिएक्शन दे देता है कि हाँ यही चीज़ है जो मैं डिमांड करता हूँ, इसको फाइनल में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो फिर आप फाइनल सिस्टम डेवलप करते हैं
और वो फाइनल सिस्टम बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही होता है जो कि आपने प्रोटोटाइप अप्रूव करवाई होती है। यहाँ पर आपका सिस्टम क्रिएट हो गया, अब आपने उसे इम्प्लीमेंट करना है और मेंटेन करना है। वंस द फाइनल सिस्टम इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन द फाइनल प्रोटोटाइप, it is thoroughly tested and deployed to production. The system undergoes routine maintenance for minimizing downtime and prevent large scale failures. एक बार आपका फाइनल सिस्टम अगर क्रिएट हो गया उस प्रोटोटाइप के मुताबिक जो कि यूज़र ने एक्सेप्ट की थी, अप्रूव की थी, अब वो सिस्टम थॉरली टेस्ट होता है और वहाँ पर लागू किया जाता है उस जगह पर जहाँ पर उसने इस्तेमाल होना है एक्चुअली, यानी आप उसे यूज़र को हैंड ओवर कर देते हैं, उसे यूज़र को चलाना सिखा देते हैं और साथ ही साथ आप उसकी मेंटेनेंस पर भी काम करते हैं कुछ दिन तक। जो है उसकी मिनिमाइजिंग डाउन टाइम, यानी अगर वो वर्किंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है इम्प्लीमेंटेशन के बाद, तो उसको आप कम करने के लिए कुछ फेलियर्स अगर हो रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन के बाद, यूज़र को भी समझ नहीं आ रही इस्तेमाल कैसे करना है, तो इन सब चीज़ों की मेंटेनेंस आप कुछ दिन के लिए कंटिन्यू रखते हैं। तो यहाँ पर आपका पूरा जो है वो प्रोटोटाइपिंग मॉडल कंप्लीट होता है। प्रोटोटाइपिंग की 4 टाइप्स होती हैं: रैपिड थ्रो अवे प्रोटोटाइप्स, एवोल्यूशनरी, इंक्रीमेंटल एंड एक्सट्रीम। फर्स्ट वन इज रैपिड थ्रो अवे। Rapid throwaway is based on the preliminary requirement. It is quickly developed to show how the requirement will look visually. ये आपकी प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट पर बेस करता है। प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स क्या है? वो जो आपने रिक्वायरमेंट्स पहला फेस स्टेप किया और उसके बाद दूसरा क्विक डिज़ाइन बनाया, वो प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स है। और ये क्विकली डेवलप किया जाता है और इसमें शो किया जाता है आपकी रिक्वायरमेंट्स को, और फिर उन रिक्वायरमेंट्स की बेस पर बताया जाता है कि सिस्टम आपका विजुअली देखने में कैसा लगेगा। द कस्टमर्स फीडबैक हेल्प्स ड्राइव्स चेंजेस टू द रिक्वायरमेंट्स एंड द प्रोटोटाइप इज अगेन क्रिएटेड अंडर द रिक्वायरमेंट इज बेसलाइन। इसके बाद कस्टमर के फीडबैक लिए जाते हैं उस पर, वही पीछे वाली बात है। उन रिक्वायरमेंट्स पर जो है कस्टमर का फीडबैक लिया जाएगा, कस्टमर के फीडबैक के मुताबिक उन प्रोटोटाइप्स में चेंजिंग्स की जाती हैं और तब तक की जाती है जब तक रिक्वायरमेंट्स जो है वो कंफर्म नहीं हो जाती कि ये इस पर यूज़र जो है सेटिस्फाई है। इन दिस मेथड अ डेवलप्ड प्रोटोटाइप विल बी डिस्कार्डेड एंड विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द अल्टीमेटली एक्सेप्टेड प्रोटोटाइप। इसमें आपका एक प्रोटोटाइप डेवलप की जाती है और वो डिस्कार्ड भी हो सकती है, हो सकता है आपने प्रोटोटाइप बनाई है, यूज़र उसे एक्सेप्ट ना करे, उसमें चेंजेस चाहता हो वो, तो अल्टीमेटली तब तक जो है वो चेंज होती रहती जब तक वो एक्सेप्ट नहीं हो जाती। दिस टेक्निक इज़ यूजफुल फॉर एक्सप्लोरिंग आइडियाज़ एंड गेटिंग इंस्टेंट फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। इस टेक्निक में ये आपके लिए हेल्पफुल है कुछ नए आइडियाज़ एक्सप्लोर करने के लिए या गेटिंग इंस्टेंट फीडबैक फॉर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। Second type is evolutionary prototyping. Here the prototype developed is incrementally refined based on customers' feedback until it is finally accepted. यहाँ पर आपकी इस टाइप में आपकी जो प्रोटोटाइप आपने बनाई है वो इंक्रीमेंटली रिफाइन की जाती है कस्टमर की फीडबैक की बेस पर। कब तक? जब तक वो फाइनली एक्सेप्ट नहीं हो जाती। इंक्रीमेंटली का मतलब क्या है कि आपने साथ साथ अपनी प्रोडक्ट बनाते हुए साथ साथ ही उसको वेरीफाई करवाते गए आप कस्टमर से, और वो कस्टमर साथ साथ ही उसे बताता गया उसमें एरर्स, आप साथ साथ उसे ठीक कर देंगे और एट द एंड कस्टमर भी सेटिस्फाई और आपका प्रोटोटाइप मॉडल भी तैयार। इट हेल्प्स यू टू सेव टाइम एज वेल एज एफर्ट। ये आपका टाइम बचाता है, बजाय इसके कि आप पहले कस्टमर आपके पास आया, आपने उससे पहले डिटेल्स ले ली, उससे जितनी उसको मालूम थी लेके उसको आपने भेज दिया, फिर आपने खुद उस पर स्टडी किया, फिर उसका एक प्रोटोटाइप बनाई, फिर उसको बुलाया, बुलाकर उससे डिस्कशन की, एक मीटिंग की, उसके इंटरव्यू लिया, उसको दिखाया, उसने फिर अप्रूव नहीं किया, उसने एरर्स निकाल दिया, आपने फिर उससे टाइम ले लिया। तो इससे बचने के लिए जो है हम ये एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं। ये किस तरह से टाइम सेविंग होती है कि कस्टमर आपके सामने बैठा है और आप उससे फेस टू फेस पूछते जा रहे हैं और साथ साथ ही वर्किंग अपनी करते जा रहे हैं, प्रोटोटाइप क्रिएट करते जा रहे हैं। इससे आपका टाइम बचेगा और कस्टमर का टाइम बचेगा। दैट्स बिकॉज डेवलपिंग अ प्रोटोटाइप फ्रॉम स्क्रैच फॉर एवरी इंटरेक्शन ऑफ द प्रोसेस कैन समटाइम्स बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। अब वही बात, बार बार कस्टमर को बुलाने से और उससे वेरिफिकेशन करवाने से आपकी जो क्या उसको कहते हैं पूरा प्रोसीजर है वो फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, उस आपके लिए भी उस कस्टमर के लिए भी। This model is helpful for a project which uses a new technology that is not well understood. ये हेल्प प्रोडक्ट आपके लिए वहाँ हेल्पफुल है जहाँ पर आप हो सकता है आपके पास प्रोजेक्ट आया है कुछ न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड। अभी न्यू टेक्नोलॉजी पर आप सीख रहे हैं, काम कर भी रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा वेल अंडरस्टूड नहीं है वो, तो उस चीज़ के लिए भी आपको एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग जो है वो हेल्पफुल कर सकती है उसको उस नई चीज़ को सीखने में। इट इज़ आल्सो यूज फॉर अ कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट वेयर एवरी फंक्शनैलिटी मस्ट बी चेक्ड वंस।
ये उस प्रोडक्ट के लिए भी फ़ायदेमंद है प्रोटोटाइपिंग, जहाँ पर प्रोडक्ट कम्प्लेक्स है और आपको उसकी हर चीज़ की फंक्शनैलिटी को एटलीस्ट एक बार लाजमी चेक करना है, और प्रोडक्ट ऑन द होल बहुत कम्प्लेक्स है। इट इज़ यूजफुल व्हेन द रिक्वायरमेंट इज़ नॉट स्टेबल और नॉट अंडरस्टूड क्लियरली एट द इनिशियल स्टेज। जहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट स्टेबल नहीं है, आपको शुरुआत में अभी पता ही नहीं है कि रिक्वायरमेंट्स क्लियरली है क्या, वहाँ भी ये प्रोटोटाइपिंग हेल्प कर सकती है। थर्ड वन इज इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग। In this type of incremental prototyping, the final expected product is broken into different small pieces of prototypes and being developed individually. पूरे प्रोडक्ट को कुछ एक्सपेक्टेड फाइनल पीसीज में ब्रोक डाउन कर दिया जाता है, यानी अलग अलग प्रोटोटाइप्स बना दी जाती हैं उनकी, और उन अलग अलग प्रोटोटाइप्स को इंडिविजुअली डेवलप किया जाता है। इन द एंड व्हेन ऑल इंडिविजुअल पीसीज आर प्रॉपर्ली डेवलप्ड, then the different prototypes are collectively merged into a single final product in their predefined order. जब आपकी सारी अलग अलग प्रोटोटाइप्स डेवलप हो जाती हैं, फिर आप एट द एंड उन सबको मर्ज कर देते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बन जाती है, और वो वही होती है जो कि प्री डिफाइंड ऑर्डर होता है, यानी प्रोडक्ट जिस तरतीब से मर्ज होनी चाहिए थी उसी तरतीब से आप करते हैं मर्ज। इट इज़ अ वेरी एफिशिएंट अप्रोच व्हेन विच रिड्यूसेस द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। एक एफिशिएंट अप्रोच है ये, जिसमें आपकी डेवलपमेंट प्रोसेस की कम्प्लेक्सिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। वेयर द गोल इज डिवाइडेड इनटू सब पार्ट, जहां आपका पूरा गोल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और हर पार्ट को इंडिविजुअली डेवलप किया गया है। जब वो अलग अलग डेवलप हो गए, फिर उनको इकट्ठा करके एक प्रोडक्ट बना दिया गया। द टाइम इंटरवल बिटवीन द प्रोजेक्ट बिगिन एंड फाइनल डिलीवरी इज substantially reduced because all parts of the system are prototyped and tested simultaneously. आपको प्रोडक्ट जब मिला और जब तक आपने प्रोडक्ट कंप्लीट करके फाइनल डिलीवरी उसकी की, तब तक जो है तमाम पार्ट्स को आपने अलग अलग टेस्ट भी कर लिया और उनको अलग अलग जो है उसकी प्रोटोटाइप भी बनाई हुई है। तो इसका मतलब ये है कि आपका फाइनल प्रोडक्ट बहुत चांसेस हैं कि वो 100% एक्यूरेट ही मिलेगा। Of course, there might be the possibility that the pieces just not fit together due to some lackness in the development phase. This can only be fixed by careful and complete plotting of the entire system before prototyping starts. अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो पीसेस में डिवाइड किया उनको डेवलप किया और बाद में आपने डेवलपमेंट फेज में उन्हें सही तरह से मर्ज नहीं किया, वो सही तरह से फिट नहीं बैठे। अलग अलग तो ठीक थे, लेकिन जब उन्हें मर्ज किया गया तो वो एक दूसरे के साथ वर्किंग में फिट नहीं बैठे। तो ऑब्वियसली ये चीज़ अकर हो सकती है। तो इसको हम फिक्स कैसे कर सकते हैं? बाय केयरफुल एंड कंप्लीट प्लॉटिंग ऑफ द एंटायर सिस्टम बिफोर प्रोटोटाइपिंग बी स्टार्ट्स। प्रोटोटाइपिंग शुरू करने से पहले आपको कम से कम एटलीस्ट उस पूरे प्रोजेक्ट को, पूरे प्रोडक्ट को या पूरे सॉफ्टवेयर को कम्प्लीटली और केयरफुली उसको प्लॉट कर लेना चाहिए था कि ये काम आप इस तरह से फॉलो करते हुए करेंगे। जिस तरह एक बिल्डिंग अगर बनाई जाती है तो हर चीज़ की को अगर ध्यान है बनाने से पहले रखा जाता है। ये नहीं कि दीवार खड़ी कर ली उसके बाद पता चला जी कि ये दीवार तो इसमें ये मसला है, ये टेढ़ी जा रही है। उस टेढ़ेपन को इलाज करने आपने साथ साथ डेवलपमेंट के दौरान ही इसको जो है वो मद्देनज़र रखना होता है। तो ये चीज़ जो है इसमें लाजमी कंसिडर की जाती है। एक फोर्थ टाइप है जी एक्सट्रीम प्रोटोटाइपिंग। मेथड इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट। ये ज़्यादातर वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है एक्सट्रीम प्रोटोटाइपिंग। इसके 3 सीक्वेंशियल फेजेस होते हैं। बेसिक प्रोटोटाइप विद ऑल द एग्जिस्टिंग पेज इज़ प्रेजेंट इन द HTML फॉर्मेट। एक बेसिक प्रोटोटाइप आपके पास हो और आपके तमाम पेजेस जो भी एक वेबसाइट में मौजूद होते हैं या आपके लिए क्रिएट करने हैं वो HTML फॉर्मेट में लाजमी मौजूद हो। यू कैन सिमुलेट डाटा प्रोसेस यूजिंग अ प्रोटोटाइप सर्विसेज लेयर। आप डाटा प्रोसेस को सिमुलेट कर सकते हैं, यानी उन पर जो है डाटा अप्लाई किया आपने, जो भी डाटा बेसिस अप्लाई की, इस्तेमाल की मुख्तलिफ प्रोटोटाइपिंग सर्विसेज को यूज़ करके, ये भी आपने करनी है। और उसके बाद सर्विसेज आर इम्प्लीमेंटेड एंड इंटीग्रेटेड इनटू फाइनल प्रोटोटाइप। फिर वो तमाम सर्विसेज को इम्प्लीमेंट किया जाता है और इंटीग्रेट किया जाता है एक फाइनल प्रोटोटाइप में। अब हम देखते हैं कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग के लिए कुछ अ फ्यू थिंग्स विच यू शुड वॉच फॉर ड्यूरिंग द प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस में कुछ चीज़ें जो आपको मद्देनजर रखनी है वो ये चीज़ें। यू शुड यूज़ प्रोटोटाइपिंग व्हेन द रिक्वायरमेंट्स आर अनक्लियर। आप मेक श्योर कि आप प्रोटोटाइपिंग तब इस्तेमाल करें जब आपको रिक्वायरमेंट्स अनक्लियर है। ऐसा ना हो कि रिक्वायरमेंट्स पता भी हैं फिर भी आप ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। सेकेंडली, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू परफॉर्म प्लान एंड कंट्रोल्ड प्रोटोटाइपिंग। बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोटोटाइपिंग जो कर रहे हैं वो आपकी प्लान और कंट्रोल्ड हो।
ऐसा ना हो कि आपने प्लानिंग भी कोई नहीं की उसके लिए और आपका उस पर कंट्रोल भी नहीं है और रैंडमली आप करते जा रहे हैं, बस वो टाइम भी बहुत ले रहा है और कॉस्ट भी बहुत ले रहा है और वगैरह वगैरह। रेगुलर मीटिंग्स आर वाइटल टू कीप द प्रोजेक्ट ऑन टाइम एंड अवॉइड कॉस्टली डिलेज। रेगुलर मीटिंग्स जो है वो होती रहनी चाहिए आपकी, आपके प्रोजेक्ट लीडर के साथ भी, मैनेजर के साथ भी और कस्टमर के साथ भी, ताकि कस्टमर और आप दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और साथ साथ वेरिफिकेशन और वैलिडेशन होती जा रही है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग सकती है प्रोजेक्ट के डिले होने में, वो भी बच सकती है। द यूजर्स एंड द डिजाइनर्स शुड बी अवेयर ऑफ द प्रोटोटाइपिंग इश्यूज एंड पिटफॉल्स। जो यूजर्स हैं और जो डिजाइनर्स हैं, प्रोटोटाइपिंग में अगर होने वाले इश्यूज उन दोनों को मालूम होने चाहिए, ताकि बाद में एटलीस्ट वो ये ना यूज़र कह सके कि ये आपने काम कैसे किया है, इसकी तो आप मुझे समझ ही नहीं, पहले आप मुझे समझाते फिर करते, मैंने तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करना था, तो या तो ये मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। तो पहले ज़रूरी है कि उस मीटिंग में, पहली मीटिंग में आप कस्टमर को, यूज़र को हर चीज़ समझाएं, ताकि वो बाद में कोई ऑब्जेक्शन ना क्रिएट करे। At a very early stage, you need to approve a prototype and only then allow the team to move to the next step. अर्ली स्टेजेस में जब आपने प्रोटोटाइप बनाया तो पहले ज़रूरी है कि आप उस प्रोटोटाइप को अप्रूव करवाएं। अप्रूव करवाने के बाद आप अपनी टीम को नेक्स्ट स्टेप पर मूव करवा सकते हैं। अगर वो पहली प्रोटोटाइप ही अप्रूव नहीं हुई और आपने आगे मूव कर लिया, तो हो सकता है आपके फाइनल प्रोडक्ट में इश्यूज और एरर्स अकर होंगे। In software prototyping method, you should never be afraid to change earlier decisions if new ideas need to be deployed. सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग मेथड में अगर आपने प्रोडक्ट के स्टार्ट में कुछ अर्ली डिसीजन लिए हैं, यानी आपने उनकी बेस पर अपनी वर्किंग करनी थी, लेकिन डेवलपमेंट के दौरान आपको कुछ न्यू आइडियाज़ आ गए हैं जो कि ज़्यादा बेहतर हैं उन प्रीवियस वाले से, तो आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो फिक्स कर लिया बस उसके मुताबिक चलना है। हो सकता है काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि डेवलपमेंट के दौरान समझ में आती है कि हाँ ये ऐसे नहीं, ऐसे अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है, तो ये आप चेंजिंग्स कर सकते हैं। You should select the appropriate step size for each version. Implement important features early on so that if you run out of the time, you still have a worthwhile system. अपने सिस्टम के इम्पोर्टेंट फीचर्स को पहले डेवलप करें और रन करें, उसको टेस्ट करें, ताकि अगर आप उनकी डेवलपमेंट में कुछ टाइम ज़्यादा लग भी जाता है आपको, तो एटलीस्ट टाइम ख़त्म होने के बाद आपके पास कुछ सिस्टम जो बना है उसकी कोई वर्थ तो हो। ऐसा ना हो कि आपने जस्ट एक फ्रंट एंड बनाया हुआ और एक बाकी कुछ भी नहीं पीछे आपके पास, आपने उसी पे सारा टाइम लगा दिया और इंपॉर्टेंट फीचर्स ऐड करने वाले बाकी पड़े हैं और टाइम ख़त्म। तो ये चीज़ का ख्याल रखना जाता है। कुछ एडवांटेजेस हैं प्रोटोटाइपिंग मॉडल के। यूजर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट, देयरफॉर एरर्स कैन बी डिटेक्टेड इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। चूँकि इस पूरे प्रोसेस में यूज़र और कस्टमर जो भी है, जिसने आपका सॉफ्टवेयर बनवाया आपसे, वो एक्टिवली इन्वॉल्व है आपके पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस में, तो जो भी एरर्स अगर होंगी वो इनिशियल स्टेज पर ही पकड़े जा सकते हैं और ख़त्म किए जा सकते हैं। मिसिंग फंक्शनैलिटी कैन बी आइडेंटिफाइड which helps to reduce the risk of failure as prototyping is also considered as a risk reduction activity. इस मॉडल के ज़रिए फंक्शनैलिटी कोई मिस अगर आपकी हो रही है तो वो भी इजीली आइडेंटिफाई की जा सकती है। इससे जो है आपके सिस्टम के फेलियर का रिस्क कम हो सकता है और उसकी वजह ये है कि प्रोटोटाइपिंग जो है वो रिस्क रिडक्शन एक्टिविटी ही है एक्चुअली बेसिकली। हेल्प्स टीम मेंबर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। टीम मेंबर्स को आपस में कम्युनिकेट इफेक्टिवली करवा सकता है ये मॉडल। कस्टमर सेटिस्फेक्शन एग्जिस्ट बिकॉज द कस्टमर कैन फील द प्रोडक्ट एट अ वेरी अर्ली स्टेज। कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो शामिल होती है आपके इस पूरे मॉडल के दौरान। वो इसलिए क्योंकि कस्टमर जो है वो आपकी प्रोडक्ट को अर्ली स्टेज पर ही फील करने लग जाता है कि प्रोडक्ट इस तरह की बन रही है, तो वो साथ साथ सेटिस्फेक्शन का रिएक्शन देता रहता है। देयर विल बी हार्डली एनी चांस ऑफ सॉफ्टवेयर रिजेक्शन। बहुत कम चांसेस होते हैं कि सॉफ्टवेयर आपका फाइनली जाके रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि आप साथ साथ कस्टमर को वेरीफाई करवाते जा रहे हैं। क्विकर यूजर फीडबैक हेल्प्स यू टू अचीव बेटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉल्यूशंस। अगर आप क्विकली फीडबैक्स भी ले रहे हैं यूज़र के साथ साथ, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सॉल्यूशंस भी आपको बेटर अचीव हो सकते हैं। अलाउज द क्लाइंट टू कंपेयर इफ़ द सॉफ्टवेयर कोड मैचेस द सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। क्लाइंट को या यूज़र को ये भी फैसिलिटी इस मॉडल के थ्रू मिलती है कि जो कोड के ज़रिए आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, क्या वो उसी के मुताबिक है जो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन उसने दी थी। इट हेल्प्स यू टू फाइंड आउट द मिसिंग फंक्शनलिटी इन द सिस्टम। ये बात पीछे भी हो गई। इट आल्सो आइडेंटिफाइज द कम्प्लेक्स और डिफिकल्ट फंक्शंस।
कुछ कम्प्लेक्स और डिफिकल्ट फंक्शंस को आप इजीली आइडेंटिफाई करके पहले उस पर वर्किंग कर सकते हैं। एनकरेजेस इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबल डिज़ाइनिंग। फ्लेक्सिबल डिज़ाइनिंग जो है इसमें इनकरेज होती है, इनोवेशन जो है आप लेकर आ सकते हैं अपने डेवलपमेंट में। इट इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉडल सो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉडल यानी हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप जो है वो चल रही है, यूज़र भी साथ इन्वॉल्व है, तो ईजी टू अंडरस्टैंड है। नो नीड फॉर स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स टू बिल्ड द मॉडल। The prototype serves as a basis for driving a system specification. प्रोटोटाइप चूँकि आपने बनाई है इस मॉडल में, तो वो प्रोटोटाइप सिस्टम स्पेसिफिकेशन के मुताबिक वो एक्चुअली होती है, तो जो सिस्टम बनेगा वो भी आपका रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। द प्रोटोटाइप हेल्प्स टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर्स नीड। प्रोटोटाइप जो आपने बनाई है वो कस्टमर की ज़रूरत को बहुत अच्छे से जो है अंडरस्टैंड करवाने में हेल्प आउट कर सकता है। प्रोटोटाइप्स कैन बी चेंज्ड एंड इवन डिस्कार्डेड। प्रोटोटाइप्स बदली भी जा सकती हैं और इवन के बिल्कुल ख़त्म भी की जा सकती हैं। अ प्रोटोटाइप आल्सो सर्व्स एज द बेसिस फॉर ऑपरेशनल specifications. Prototypes may offer early training for future users of the software system. कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके। प्रोटोटाइपिंग इज़ अ स्लो एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस। स्लो और टाइम टेकिंग ऑब्वियसली है। आप यूज़र को साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपनी डेवलपमेंट रोक के पहले आप उसको वेरीफाई करवा रहे हैं, फिर अपना काम आगे शुरू कर रहे हैं। अगर वो वेरीफिकेशन दे रहा है तो टाइम कंज्यूमिंग तो है। द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ प्रोटोटाइप इज़ अ टोटल वेस्ट एज द प्रोटोटाइप इज अल्टीमेटली थ्रोन अवे। अब चूंकि आपने प्रोटोटाइप बनाई है, उस पर कोई कॉस्ट भी लगी होगी आपकी ऑब्वियसली, तो ये टोटल वेस्ट इस तरह से है कि प्रोटोटाइप इज अल्टीमेटली थ्रोन अवे। आपकी वो प्रोटोटाइप जो आपने बनाई है, आपने अल्टीमेटली उसको तो ज़ाया कर देना है, क्योंकि वो तो आपने सिर्फ बनाई थी यूज़र से वेरीफाई करवाने के लिए कि आपकी एक्चुअल प्रोडक्ट जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बन रही है नहीं। तो एट द एंड वो जो आपने प्रोटोटाइप का मॉडल बनाया है वो तो वेस्ट ही जाना है। वो तो ना आपके किसी काम आना है बाद में, ना यूज़र की आना है। हाँ, पहले साथ साथ ज़रूर आ सकता है काम, लेकिन बाद में वो टोटल वेस्ट ऑफ कॉस्ट था। प्रोटोटाइपिंग में इनकरेज एक्सेसिव चेंज रिक्वेस्ट। प्रोटोटाइपिंग जो कि अगर आप करेंगे, यूज़र से बार बार जो है वो आप रिक्वायरमेंट्स मांगेंगे या उससे वेरिफिकेशन करवाएंगे, सेटिस्फेक्शन उसका लेंगे, तो ऑब्वियसली वो उसमें चेंजेस ज़्यादा करेगा। आप बार बार उसे दिखाएंगे कि ये ठीक है नहीं ठीक, वो हर बार कह दे ये नहीं ठीक ऐसे करें, तो आपको हर बार वो चेंजेस लानी पड़ेंगी। समटाइम्स कस्टमर्स मे नॉट बी विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द इटरेशन साइकिल ऑफ द लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपका कस्टमर ही विलिंग नहीं होता कि मैं इतना लंबा जो है इंतज़ार नहीं कर सकता, आप बस मुझसे जो एक बार में आपने पूछना है पूछें और मुझे इतने टाइम में बना कर दे दें। तो बार बार बुलाना उसको, उसके लिए फ्रस्ट्रेशन और इरिटेटिंग हो सकता है। There may be far too many variations in software requirements when each time the prototype is evaluated by the customer. जब हर बार कस्टमर ही प्रोटोटाइप को evaluate करेगा, वो बताएगा कि रिक्वायरमेंट ठीक है या नहीं, तो ज़रूर तो बहुत चांसेस है कि रिक्वायरमेंट जो है की लिस्ट लंबी हो जाए, उसकी रिक्वायरमेंट टाइम टू टाइम बढ़ती जाए। पुअर डॉक्यूमेंटेशन बिकॉज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स आर चेंजिंग। चूँकि रिक्वायरमेंट्स बार बार चेंज हो रही हैं, कस्टमर चेंज करता जा रहा है, तो डॉक्यूमेंटेशन जो बनेगी वो ऑब्वियसली बहुत अच्छी नहीं होगी। It is very difficult for software developers to accommodate all the changes demanded by the clients. अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट्स ने जितनी चेंजेस आप मांगी हैं वो सारी चेंजेस सॉफ्टवेयर डेवलपर accommodate नहीं कर सकता। After seeing an early prototype model, the customers may think that the actual product will be delivered to him soon. जब आपने प्रोटोटाइप बनाकर उसे दिखा दी, एक मॉडल सा बनाकर दिखा दिया कस्टमर को, तो हो सकता है कस्टमर की साइकी में ये बात आ जाए कि एक्चुअल प्रोडक्ट बड़ी जल्दी बन जाएगी, वो आपसे कुछ दिन बाद ही डिमांड कर ले। हालांकि उसको नहीं पता कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो अभी शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ एक मॉडल ही बना है। ठीक है। द क्लाइंट मे लूज इंटरेस्ट इन द फाइनल प्रोडक्ट व्हेन ही और शी इज़ नॉट हैप्पी विद द इनिशियल प्रोटोटाइप। अगर शुरू में प्रोटोटाइपिंग में बार बार उसको चेंजेस करवानी पड़ रही हैं कस्टमर को, और वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा आपकी दी हुई रिक्वायरमेंट्स या आपके बनाए हुए प्रोटोटाइप से, तो हो सकता है वो अपना इंटरेस्ट ही ख़त्म कर दे आपकी डेवलपमेंट में, और आपसे वो फाइनल प्रोडक्ट मांगे ही ना, वो छोड़ के चला जाए, वो कहीं और जाकर जो है वो अपनी डिमांड रख दे। डेवलपर्स हु वांट टू बिल्ड प्रोटोटाइप्स क्विकली मे एंड अप बिल्डिंग सब स्टैंडर्ड डेवलपमेंट सॉल्यूशंस। जो डेवलपर्स जल्दबाजी करते हैं प्रोटोटाइप्स को बनाने में, हो सकता है कि एट द एंड उन्हें सब स्टैंडर्ड डेवलपमेंट सोल्यूशन मिले, यानी कुछ स्टैंडर्ड्स की बेस पर जो है सोल्यूशन मिल जाए, ऑन द होल एक अच्छा सोल्यूशन ना मिल पाए। तो आज के इस पूरे लेक्चर में हमने देखा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रोटोटाइपिंग मेथोडोलॉजी क्या होती है एक्चुअली,
जिसमें हम प्रोटोटाइप बनाते हैं, टेस्ट करते हैं और उसको रिफाइन करते हैं ताकि वो एक्सेप्ट हो जाए यूज़र के ज़रिए। फिर हमने कुछ फेजेस पढ़े जिसमें 6 फेजेस हैं: रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, क्विक डिज़ाइन और टू बिल्ड अ प्रोटोटाइप एंड इनिशियल यूज़र एवेल्यूशन, रिफाइनिंग प्रोटोटाइप एंड लास्ट में इम्प्लीमेंट एंड मेंटेनेंस। फिर हमने देखा प्रोटोटाइपिंग की 4 टाइप्स होती हैं: रैपिड थ्रोअवे और एवोल्यूशनरी, इंक्रीमेंटल, एक्सट्रीम। Regular meetings are essential to keep the project on time and avoid costly delays in prototyping approach. प्रोटोटाइपिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको रेगुलर मीटिंग्स कंडक्ट करनी पड़ेंगी अपने डेवलपर्स के साथ भी और आपको अपने कस्टमर के साथ भी, जिसमें टाइम भी लगेगा, कॉस्ट भी लगेगी ऑब्वियसली, लेकिन ये सब बच भी सकते हैं। मिसिंग फंक्शनैलिटी कैन बी आइडेंटिफाइड, ठीक है, विच हेल्प्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फेलियर एज प्रोटोटाइपिंग इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ रिस्क रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन एसडीएलसी। प्रोटोटाइपिंग में एनकरेज एक्सेसिव चेंज रिक्वेस्ट। थैंक यू।